नमस्कार। देखिए, बच्चों की पढ़ाई में कौन सी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये मैं मेरे 20 सालों के अनुभव से बताने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे बच्चा बहुत सरल तरीके से सीख सके और लिख सके। मैंने मेरे अनुभव में जितना कुछ सीखा है, क्योंकि बच्चा भी सीखता है तो एक टीचर भी सीखते हैं, सीखा है कि पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में 3 बातें विशेष महत्व रखती है। सबसे पहला शुद्ध लिखना, यानी कि सही लिखना। दूसरा सुंदर लेख, राइटिंग अच्छी हो, सुंदर हो। और पढ़ते वक्त बच्चों का पूरा ध्यान, फोकस बोर्ड पर या बुक पर हो, बुक पर हो, बोर्ड पर या बुक पर हो। बच्चों को जब ये 3 बातें अच्छी तरह से आ जाएगी, ये सब बातें कहां से स्टार्ट होती है? नर्सरी क्लास से। नर्सरी क्लास में बच्चों को हम इतना मजबूत कर देते हैं कि उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि आगे हम उसको टोकेंगे ही नहीं कि राइटिंग सुधारो, शुद्ध लिखो, आपने सीता गलत लिखा है, मीना गलत लिखा है, जो भी कुछ XYZ। अब शुद्ध और सही लिखो। शुद्ध का मतलब है, जैसे ये स्कूल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये स्कूल, बच्चे ने लिख दिया स्कूल। अरे भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक है, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उस बच्चे ने स्कूल ही रोंग लिखा है और टीचर का कभी ध्यान भी नहीं होता है, वो टिक मारते हैं। तो इसके अंदर बच्चे की भी गलती है और टीचर की भी गलती है। टीचर को देख के सही करना चाहिए, रोंग है तो उसको रोंग करना चाहिए, और स्कूल को उसको पास में लिखना चाहिए कि बेटा स्कूल ये होता है। टीचर को भी बताना चाहिए और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो जहां तक मानती हूँ 50% टीचर और 50% पेरेंट्स का हो गया। ये शुद्ध का कोई भी शब्द हो। दूसरा होता है सुंदर लेख। बच्चे, देखिए एग्जाम्पल, मैंने भी बहुत कुछ देखा है बच्चों को और सुधारा है। जैसे बच्चे है ना, लिखते हैं, मैंने लिखा राम, राम घर जाता है, ठीक है, और बच्चा उसको लिख रहा है बोर्ड पे उतारने के बाद में, राम घर जाता है। भैया ये तो नहीं तो मेरे समझ में आएगा, टीचर के नहीं, बच्चे के आएगा, नहीं उनके पेरेंट्स के आएगा। तो जब भी टीचर इस तरीके का देखे बच्चे की नोटबुक में, तो उसको इरेज कर दे और लिख दे उसको अगेन या दोबारा लिखे, ठीक है। राम घर जाता है, और उसने फिर अगर इसी कोई राइटिंग पेज में आप रोज बच्चों को देखो, बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को रोजाना अगर एक राइटिंग पेज देते हैं रोजाना, जैसे उसने 5 लाइनें लिखी, 5, अब 5 लाइन लिखने के बाद में आप एक रफ नोटबुक घर पे बनवा लीजिए। आप काम पे जा रहे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ, फिर भी बच्चों को ये इतना सा बताए कि मुझे 5 लाइन इंग्लिश की बुक की, हिंदी की बुक की और मैथ्स की टेबल वगैरह, काउंटिंग जो भी हो XYZ। अब इसमें 5 लाइन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। राइटिंग अगर टीचर को और बच्चे को समझ में आती है तो बहुत कुछ सीखता है, ये मेरा अनुभव है। और एक जब बच्चा बड़ा होता है, एग्जामिनर जब नोटबुक चेक करता है तो उसका फोकस भी राइटिंग पर ही रहता है। कभी बच्चे की लेख समझ में आता ही नहीं कि बच्चे ने एस लिखा है कि W लिखा है कि P लिखा है, समझ में नहीं आता, तो टीचर क्या करता है, उसको रोंग कर देता है। करे क्या, जब समझ में ही नहीं आ रहा तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो बच्चों की राइटिंग कब सुधारी जाती है? नर्सरी क्लास से। मैं आपको इतना कुछ बताऊंगी कि आपका बच्चा कभी राइटिंग में शुद्ध लिखेगा, सुंदर लेख लिखेगा, और पढ़ते वक्त उसका पूरा फोकस बोर्ड पर होगा, ठीक है। अभी आप शुरू कर दीजिए आज से, अभी लॉकडाउन भी चल रहे हैं, कि बच्चे को बोले, जैसे उसकी कोई सी भी नोटबुक हो, अगर छोटा बच्चा है, बिल्कुल LKG का UKG का, तो उसको बोले कि ये कल, पवन, ऐसे छोटे छोटे अक्षर दे दीजिए उसको, यानी कि 20 शब्द हो, 20 वर्ड्स हो, तो बच्चा उसको लिखे। लिखना नहीं आता है तो आप डाल के दे दीजिए। ऐसे ही काउंटिंग का, ऐसे ही इंग्लिश का, ये ऐसे देखिए बच्चा कैसे नहीं करेगा, निश्चित करेगा,
क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तीसरा है कि पढ़ते वक्त बच्चों का पूरा ध्यान बुक पर और बोर्ड पर है। कभी टीचर पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे की आदत होती है, क्योंकि अनुभव के साथ में बता रही हूँ, बच्चे इधर उधर कुछ कहने लग जाते हैं, आज हमने ये करा था, आज हमने वो करा था। क्योंकि बच्चा 60 से 70% स्कूल में सीख कर आए तो बच्चा कभी रुके ही नहीं। तो बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। तो टीचर से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों का सारा फोकस बोर्ड पर रखवाए, कि बच्चों सब बोर्ड पर देखो। जब अगर बच्चा नोटबुक में उतार रहा है, उसको कॉपी कर रहा है बोर्ड की, तो उसको ये भी उसी टाइम पे टोकना चाहिए कि भैया देकर सही लिखोगे, आप रोंग नहीं लिखोगे, सुंदर लिखोगे। अगर जिसका भी रोंग होगा मैं उसका इरेज कर दूंगी और उसको दोबारा लिखने के लिए दे दूंगी। अगर कभी कभी टीचर भी 2-4 बार उसको ऐसे रोंग कर दे, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, बच्चा कैसे नहीं लिखेगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। केवल उन बच्चों के लिए जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जो पढ़ने में कमजोर है। कमजोर बच्चों की तो सबसे मेन बात यही होती है कि पढ़ते वक्त बच्चों का ध्यान बुक पे होना चाहिए या बोर्ड पर होना चाहिए। अब मैं आपको आगे के प्रोसेस में क्या बताऊंगी कि मैं आपको इससे भी बच्चा कैसे पढ़ेगा, नर्सरी का सिलेबस क्या है, यूकेजी का क्या है, एलकेजी का क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, खुद लिखकर बताऊंगी कि बच्चा कैसे लिखे, कैसे पढ़े और कैसे पहचाने कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये सब मैं एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।